श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी और कौन से वो 3 श्राप थे जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान के ही अवतार थे। ऐसा कहा जाता है पहला श्राप श्री कृष्ण को तब मिला था जब वे सतयुग में विष्णु भगवान थे। एक बार जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य तीर्थ करने पाताल लोक से बाहर गए हुए थे और फिर इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से लगभग सभी असुर घायल और कुछ की मृत्यु हो गई और फिर असुर अपने आप को बचाते हुए शुक्राचार्य की मां काव्य माता की शरण में पहुंचे। फिर काव्य माता ने देवताओं पर अपने मंत्र से प्रहार करके उनको बेहोश कर दिया। जब श्री कृष्ण भगवान को इसका पता चला तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर मंत्र का प्रभाव खत्म हो गया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। जब शुक्राचार्य वापिस आए और उनको पता चला कि उनकी माता का वध और असुरों को पराजित कर दिया गया है, तब क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने कहा, तुमने एक स्त्री का वध करके अपराध किया है। और तभी शुक्राचार्य ने उन्हें धरती लोक पर जन्म लेकर मृत्यु का अनुभव होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान को मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। दूसरा श्राप उनको तब मिला जब महाभारत का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे मां की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़कर श्री कृष्ण की दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। तीसरा श्राप श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को मिला था। एक बार सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए। उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गया और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो इस तीर का चूर्ण बनाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दे। तब सांबा ने ऐसा ही किया, लेकिन उस तीर के चूर्ण में से एक हिस्सा चूर्ण नहीं बना। तब उन्होंने इसे ऐसे ही प्रवाहित कर दिया। वो हिस्सा मछली ने खा लिया और कुछ समय बाद उस मछली को एक जरा नाम के शिकारी ने पकड़ लिया और उस शिकारी ने उस छोटे से हिस्से से एक तीर तैयार किया। और फिर एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान जरा नाम का शिकारी वहां हिरन की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरन समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है।